भाई लव मैरिज का एक ट्रेंड चल रहा था हरियाणा में, और लव मैरिज का कहीं ना कहीं आपकी घरवाली कहाँ है? मेरी घरवाली जी घर से बगैर बताए घर से गई हुई है। 2 महीने से ज़्यादा हो गया। 28 जुलाई को अच्छा गई है जी। घर से बगैर बताए गई है। जब घर में कोई नहीं था तब घर से गई है जी। वो भी कभी जान से मारने धमकी देती है, कभी कहती है मैं तेरे घर में हिस्सा लेके दिखाऊंगी और नहीं रहूंगी। तो गांव वाले क्या बोलते हैं? गाँव वाले पूछते हैं अरे कहाँ गई, जिसको पता होता है वो भी जानबूझ के चिढ़ाता है जी कहाँ गई भाई। बेइज्जती के कारण जी मैं घर छोड़ के यहाँ किराए पे रहने लगा। इससे पहले भी यही काम होता था, जब भी घर से गई मैं ये भाई पागल है तुम मेरे पिता। जब मेरे बालक का बना को कर रहा हूं मैं मनीषा मेरी बालक बना थे उन बच्चों में मैंने। आज मैं एक ऐसी खबर लेके आया हूँ आपके बीच में, यार लाने का मन तो नहीं था, लेकिन भाई बड़ा परेशान था। इसने मेरे पास फ़ोन कराया कि भाई ऐसे ऐसी बात है। क्या बात है भाई? लव मैरिज का एक ट्रेंड चल रहा था हरियाणा में, और लव मैरिज का कहीं ना कहीं भाई अब तकलीफ़ में है। ऐसी क्या बात होगी भाई से पूछेंगे। और मैं समालखा के अंदर हूँ, मैं ये प्राइवेट रखूँगा बात कि मैं कहाँ हूँ, एग्ज़िट लोकेशन नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं समालखा के अंदर हूँ, पानीपत के अंदर हूँ। ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम भाई साहब आपका? मोहन नाम है जी। मोहन जी, क्या नाम, आप समालखा से ही हो? जी समालखा में हूँ, गाँव डिकाडला। अच्छा, गाँव डिकाडला। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, आपकी घरवाली कहाँ है? मेरी घरवाली जी घर से बगैर बताए घर से गई हुई है। 2 महीने से ज़्यादा हो गया। 28 जुलाई को अच्छा गई है जी। घर से बगैर बताए गई है। जब घर में कोई नहीं था तब घर से गई है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, पूछते हैं, फ़ोन आता है जी यहाँ से जाके, जैसे गहने लेके गई है जी, कुछ नगद पैसे भी रखे थे घर में वो भी लेके गई है। और पूछते हैं तो कहती है तुम्हें मेरे से क्या मतलब है। हम हाथ जोड़ के पैर पकड़ता हूँ जी, बगैर गलती हुई अपनी गलती मानता हूँ कि भाई मेरी गलती हो गई, जबकि मैंने उसको मारा नहीं है, पीटा नहीं है। मेरे पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग है, उसके मुंह से आई है। हाँ, कभी कभार जैसे कुछ काम नहीं करती है, उल्टी बोलती है, मैं उसको ये तो बोल देता हूँ साली का भी मारूंगा, एक गाली दे देता हूँ। बस यही कमी है जी मेरी। अच्छा ये बताओ, क्या नाम आपकी घरवाली का? बबीता। ये आप कब हुई थी? आपकी लव मैरिज हुई थी या शादी हुई थी? नहीं, लव मैरिज है सर मेरी। लव मैरिज? हाँ जी, आज से 12 साल पहले। 12 साल पहले, यानी कि 2012 में? हाँ, 2012 में सर। अच्छा ये बताओ, कहाँ की रहने वाली है वो? सर गांव तो नाना गांव है, सोनीपत में, ट्राली के पास। लेकिन जब से मेरे से मिली है, मेरे से मिलने से पहले से भी नजफगढ़ में रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, वहाँ पे कोई रिश्तेदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। बस बोलती है कि हमारी बिरादरी के, इसलिए हमारे रिश्तेदार है। कोई नहीं, आप इमोशनल मत हो। ये बताओ, आप कब मिले थे उससे? सबसे पहले कब मिले थे? सर हम एयरपोर्ट पे नौकरी करते थे सन 2012 में। वैसे तो मैं पहले से ही नौकरी करता था, लेकिन पहले T3 पे नौकरी करता था, महिपालपुर एयरपोर्ट। लेकिन वहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद मैं पालम एयरपोर्ट पे आया था। तो वहाँ पे मेरी स्टाफ में मेरे अंडर में काम करती थी, तो वहाँ पे मेरी इससे मुलाकात हुई थी। हाँ जी, तब तो मुलाकात में यह मेरे सामने रोती थी जी, कभी मेरे पास खर्चा नहीं है, तनख्वाह पे मैं पैसे दे दूँगी तो मैं इसको सामान ला के दे देता था। मुझे नहीं पता था सर कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊँगा कि भाई शादी तक आ जाएंगे। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे घर वाले वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, इन्होंने मेरे को संभाला था। तो इनके घर वालों को कुछ पता लगा तो मेरे को उठा लिया वहाँ से, मेरे को मारने पीटने लगे। तो इसने कहा कि भाई मैं किसी के साथ रहूँ, उस दिन से मैं अकेली रह रही हूँ। तब तो कोई पूछने वाला नहीं था जी, ये मेरे साथ है आज क्यों। तो मैं इसीलिए इसके साथ में फिर हमने शादी करने का फैसला कर लिया था सर, 2012 में जी। तो शादी से आप 12 साल रहे आप? हाँ जी। फिर वहाँ से आ गए थे यहाँ समालखा? वहाँ पे मेरे साथ क्या परेशानी होती थी, कभी तो ये बोलती थी मेरा रिश्तेदार है, कभी कोई है, कभी कुछ जरा सा कहा सुनी होती थी, घर से निकल जाती थी, कभी सामान उठा के। लेकिन जाती कैसे है सर, आज कहा सुनी हो गई, 1 हफ्ते बाद जब बात भूल जाता आदमी, तब ये घर से निकलती है। और निकलती है जी, कुछ भी सामान इसको फंसे उसको लेकर जाती है और जाकर अपना बेच देती है। पूछते हैं तो कहती है मेरे से खत गुम हो गए या फिर मेरा खर्चे में आ गए। चलो भैया कोई बात नहीं। तो वहाँ से परेशान होकर मैं इसको घर पे ले आया। घर पे लाने के बाद 1-1.5 साल तो सही रही थी, उसके बाद फिर यही काम होने लगे मेरे साथ। अच्छा, वहीं से स्टार्ट हो गया था अभी बेचना बूचना? तो आपके घर वाले खुश थे इस शादी से? सर पहले तो नहीं खुश थे, लेकिन जैसे ही घर पे आई, घर पे आने के बाद घर वालों ने देख लिया भाई चलो, तो घर वाले रहे आप? हाँ रहे हैं जी। घर वालों ने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला सर घर वालों ने। फिर उसके बाद यहाँ से निकल गई थी, मैं बेचते कारण अपने गांव में, मैं नाना के घर में डिकाडला में रहता हूँ। मेरा गांव भांबर है, सोनीपत जिले में, या गन्नौर के पास। मैं वहाँ रहने लगा, वहाँ से भी ऐसे ही निकली जी, जरा सी कहा सुनी होती है घर से निकल जाती है, पैसे वैसे जो मिलता है निकल के ले जाती है।
अच्छा, आप गन्नौर में भी रहे? हाँ जी, गन्नौर में भी रहा हूँ, बामबर गाँव में। उसके बाद फिर यहाँ समालखा में आए? उसके बाद अच्छा, एक बात बताओ, आपकी शादी होने के बाद कोई झगड़ा? सर झगड़े तो एक्चुअली कई बार हुए हैं, कई बार हुए हैं, मारपीट भी कराया हूँ मैं। तो उस टाइम भी ऐसे ही चली गई थी, तो मैंने फिर देखा कि भाई मारपीट से हो सकता है कि मारपीट के कारण ये घर से निकलती है, तो मैंने इसको मारना पीटना बंद कर दिया। उसके बाद ये जैसे ही मारना पीटना भी बंद किया, मैं गाली, अब गलती करेगी तो थोड़ी बहुत तो कही जाएगी जी। सही बात। गाली गुली दे देता हूँ, हाँ गाली गुली दे देता हूँ, तो यही बात पकड़ के जाती है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बार बार धमकी भी देती है, घर वालों को मरवा दूंगी। मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा भाई। अच्छा, ये बताओ, अब कब गई थी वो यहाँ से? यहाँ से सर 28 जुलाई को गई है, अगस्त और सितंबर अक्टूबर लग गया जी, 28 जुलाई को गई है। 3-4 महीने हो गए? 2 महीने से ऊपर हो गया जी, 3 महीने नहीं हुए। अच्छा, 3 महीने नहीं हुए। तो आपने फ़ोन कराया उससे भी? हाँ फ़ोन किए सर, पहले तो वो घर से फ़ोन नहीं लेके गई थी, वहाँ पे जाके 15 दिन पहले उसने फ़ोन लिया है, फ़ोन लेके उसने मेरे पास फ़ोन किया है। तो अच्छा। फ़ोन करने के बाद मैं हाथ पैर जोड़ता हूँ। आज क्या बताया नहीं आपने भी, क्यों गई हो आप, मेरी क्या गलती? हाँ पूछता हूँ जी, कहती है तुम गाली देते हो, गाली देते हो, मेरे को पसंद नहीं है। मैंने अभी बोला भाई ठीक है, मेरी गलती हो गई, मैं आज के बाद गाली भी नहीं दूंगा। मैंने बहुत पैर भी पकड़े हैं जी, हाथ भी जोड़े हैं। मेरे सामने अजीब अजीब शर्तें रखती है, शर्तें मेरे पास रिकॉर्डिंग में है कि मेरे रिश्तेदार आएंगे, तुम रोकोगे नहीं। मैंने कहा कौन रिश्तेदार आएंगे भाई? जो रिश्ते, कहने लगे तुम जानते हो सबको। मैं बोला ठीक है, अगर वो रिश्ते जिनको मैं जानता हूँ और तेरे रिश्तेदार हैं, चाहे वो पहले से हैं चाहे अभी के हैं, मैं नहीं रोकूंगा। अच्छा, जब आपकी शादी हुई है, उनके घर वालों से बातचीत हुई थी, लड़की के वालों, बबीता के वालों? सर हुई थी। क्या कह रहे? हुई थी, उन्होंने उससे भी बोल दिया था दोबारा यहाँ फ़ोन मत करना, उसके बाप ने बोली थी, नहीं है तो आगे काट देंगे। उसके बाद में वहाँ पे कोई फ़ोन वोन नहीं होता था सर। तो घर वाले उनके नाराज़ थे? नाराज़ थे सर, और अभी भी नाराज़ है सर। वो अगर हम फ़ोन करते हैं तो अभी भी नाराज़ है, उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई है, ना उसकी हुई है। उसकी रजामंदी से हुई थी आपके साथ शादी? बिल्कुल जी। उनके घर में कोई मतलब जैसे लव मैरिज करी, कोई कागज वगैरह बनवाए थे सर, या फिर कोई फोटो वगैरह? फोटो थे सर, फोटो थे हमारे। तो जैसे ही जाती है, 1-2 बार देखा भाई, इसे फोटो मैं थाने में लेके गया हूँ, तो जब भी घर से निकलती है एक दो लेकर निकल जाती है। मेरे पास 1-2 छिपा के घर पे फोटो रखे हुए हैं, मेरे गाँव में मेरे पास रखे हुए हैं जी फोटो। तो एक बात बताओ, आपने ढूंढने की पुलिस में कहीं कंप्लेंट करी? जी, मैंने कई बार किया, गाँव गन्नौर के अंदर भी किया। जब मेरे बाम्बर गांव से गई थी, एक सर ने मेरी थोड़ी मदद तो की थी, लेकिन उन्होंने कहा भाई जो अपनी मर्जी से जाती है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उधर नजफगढ़ छावला में भी हमने की थी, तो जिनके साथ ये रहती है उनका कोई जानकार था पुलिस वाला, उसने मेरे को 2 डंडे भी मारे थे और इसके खिलाफ ही मेरे को धमका के घर भेज दिया। लेकिन जब मैं घर पे पहुँचा तो मेरे से पहले ही आ चुकी थी, कहने लगी मेरे को तेरे साथ ही रहना है। जब पुलिस ने मारे? हाँ जी, मैंने पुलिस में फ़ोन भी किया था अपने घर से। मारे पुलिस वाले ने? पुलिस वाले ने इसलिए मारे जी, मैंने उसको बोला सर ऐसे ऐसे गई, उन्होंने मेरे से फ़ोटो भी ले लिए थे, बड़े छोटे निकलवा के। मैंने उस टाइम फ़ोटो भी दिया कंप्लेंट करके कि भाई गुम हो गई है। तो उसके बाद वहाँ हमारा झगड़ा हो गया, जो क्योंकि जिस घर में मिली थी उनके साथ झगड़ा हो गया था, तो मारपीट हो गई थी। उन्होंने केस किया उस घर में, एक उस लेडीज़ का देवर बन के आता है, जबकि मेरी घरवाली पांचाल बिरादरी से है, यानी लोहार बिरादरी से, मैं जोगी हूँ जी। अच्छा। तो मेरी घरवाली कहने लगी कि ये हमारी बिरादरी से है, गुड्डल नाम है उसका, उस लेडीज का। तो एक बात बताओ, जैसे आपकी घरवाली किसी से बातचीत करती थी कोई? सर वही किसी गैर आदमी के साथ? वही बता रहा हूँ सर, वो गुड्डल कहती थी। मेरा देवर है, एक आदमी आता था सर, मैं सोचता चल भाई रिश्तेदारी होगी इनकी, वो बोलती थी मैं कि हमारी रिश्तेदारी है, बहन है ये मेरी, परिवार में लगती है। तो मैं वो सोचा चल भाई होगी। तो बाद में मुझे पता लगा जिस दिन वो झगड़ा हुआ कि वो उसका घरवाला या देवर नहीं था गुड्डल का, वो कोई सैनी परिवार से था। और कहीं पे मेरे जानकारों में वो कमरा ढूंढने भी गया था कि हम कभी कभार यहाँ आएंगे, हफ्ते 10 दिन में 1 घंटा 2 घंटा रहा करेंगे, हमें किराया बता दो, हम किराया दे दिया करेंगे। इस बात पे वहाँ मारपीट भी हुई थी। तो कहने लगे भाई पुलिस वाला उसका जानकार था उस आदमी का। तो वही बात मैंने अब भी बोली, उसने यही शर्त मेरे को रखी कि हमारे रिश्तेदार आएंगे, तुम रोकोगे नहीं। मैंने फ़ोन पे बोला कि भाई रिश्तेदार कौन आएंगे तेरे, ये बता। कहने लगी तुम सबको जानते हो। मैं बोला ठीक है, तेरे रिश्तेदार हैं आएंगे, मैं जानता हूँ, ठीक है, नहीं रोकूंगा। दूसरी शर्त, भाई फ़ोन चलाऊँगी, ठीक है जी, घर में चलाएगी, बाहर नहीं जाएगी। बोली हाँ घर में चलाऊँगी। वीडियो डालूँगी, रोकेगा नहीं, ठीक है जी, अच्छी वीडियो डालेगी या थोड़ी कपड़े निकाल के डाल देगी। बोली नहीं ऐसी कौन सी वीडियो डालूंगी, मैं कीर्तन की डाल लगी, डाल, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बोला फिर अब, कहने लगी ठीक है मैं बाद में बताऊंगी। अगले दिन मैंने फ़ोन किया जी, मैंने बोला कि भाई तो शर्त रख के तूने बताया नहीं, क्या करेगी?
कहने लगी बता फिर। मैं बोला तेरी सारी शर्त मंजूर है, लेकिन एक शर्त मेरी मंजूर करनी पड़ेगी। कहने लगी क्या? मैं बोला कभी वो रिश्तेदार ना आए जो जैसे वो गुड्डल का देवर बन के रहता था, भाई आता था तेरे को बाइक पे बिठा के, आज बीडीओ ऑफिस बनवाना, राशन आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं, आज राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं, बाद में पता लगा भाई वो है। तो कह रही वो तो अब भी आता है, कौन कहता है वो देवर नहीं है उसका? मैं बोला वो अपने मुँह से कह रहा कि लुहार हूँ। कह रही वो क्यों कहेगा? मैं बोला करी मैं कह रही हूँ। मैं बोला तेरे कहने से नहीं, अगला एक बार बोल दो कि मैं लुहार हूँ तो मैं रिश्तेदार मान लूँगा। मैं तेरे को खुद इसके साथ कह दूँगा कि भाई जा हाँ इसके साथ काम करवा के ले आ। अपना कुछ शक होया था कि भी कहीं मिलने के लिए नाजायज नहीं हुआ था। नहीं कुछ है लगा आपने कि भी किसी जो बता रहे हो आप उसके साथ कुछ नाजायज संबंध हो? सर जब उसके सामने उस आदमी के, उस लेडीज के सामने जिसके घर पे वो कमरा देखने गई थी उस दिन झगड़े में, वो वहीं जो मौजूद थे, उन्होंने खुद थाने के अंदर बोला था, तो वो उठ के भाग गए थे। उसके बाद में उसने कसम भी खाई बच्चों की, जिनके जो बोले थे कि मेरे घर पे कमरा देखने गए हैं, कि हम बच्चों की कसम खा रहे हैं। थाने के अंदर ये बात हुई थी। तो कहने लगे भाई ऐसे ऐसे देखने आए थे। उसके बाद में सर अभी तक उनका फ़ोन नहीं आता था। लेकिन गोयला डेयरी में एक, वैसे हम पहले वहाँ रहते थे किराए पे, तो पड़ोस में थे जी, उनका अपना मकान है। जाति कैसे है जी, उनका रात को 12-1 बजे फ़ोन आता है। फ़ोन नंबर मेरे पास है, मैं जब फ़ोन उठा लेता हूँ तो कोई नहीं बोलता सर। अभी मैं सो जाता हूँ, क्या बात होती है क्या नहीं होती मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन मैंने 2 बार उसका फ़ोन पकड़ा है रात को आए हुए। एक बार अभी जो गई है उससे 1 हफ्ता पहले मेरे घर वाले नंबर पे फ़ोन आया था। मैंने उनके रिश्तेदार को ही बोला था, एक को जो मेरा थोड़ा बहुत बात मानता है। मैं बोला भाई इसको एक काम कर, तू 2-4 दिन 10 दिन अपने घर ले जा, ये ऐसे ऐसे बात है। वहाँ से फ़ोन आया, जबकि मैं अपने घर वालों का नंबर किसी को नहीं देता हूँ अनजान आदमी को, क्योंकि मेरी माँ है। मेरी माँ को ना फ़ोन मिलाने आते हैं ना करने आते हैं, सिर्फ आएगा फ़ोन वो क्या कर लेगी। तो इसलिए भाई क्या पता किसका फ़ोन आ रहा, क्या बात करनी, अनपढ़ लेडीज है उसको पता नहीं है, तो हम नहीं देते। उस फ़ोन पे फ़ोन आया, मैंने उठाया, मैं उसको बोला फ़ोन आया रणजीत का, रणजीत ठाकुर है जी गोला डेयरी में, वो प्रदीप ठाकुर है, इनके घर में ज़्यादातर मिली है मुझे। और पहले तो ये लेडीज़ भी बोलती हैं इनकी कि यहाँ नहीं आई है, मैं फ़ोन करूँगा भी बोलेंगे नहीं आई है। अगर वहाँ जाके देखता हूँ वहीं पे मिलती है, फिर कहती हैं आज ही आई है, आज ही आई है। मेरे सारे घर के गहने निकाल के बेच डाले हैं जी, उधर सब कुछ उधर देती है, सब कुछ उधर देती है। उसके पास वहाँ कपड़े भी छिपा के रखती है, बर्तन भी उनके पास मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं जी। मैंने कई बार, एक दिन अभी पीछे गई थी, शाम को मैं घर आया, मेरी मम्मी कहने लगी वो तू कहाँ है? मैं बोला मम्मी पता नहीं, मैंने मम्मी और मैं रात को ही गए जी, रात को ही वापस लेके आए उसके घर से, फिर रात को ही लेके आ गए। हमने उसे कुछ नहीं बोला। मम्मी बोली बेटा कुछ बोलियो मत। मम्मी मैं नहीं बोलूँगा इसको कुछ भी, बड़ी चुपचाप लेट गई जी। मैंने उसका दोबारा भी नहीं कुछ बोला, फिर भी मेरे साथ ऐसा। तो गाने गुणे देखो भाई, बबीता नाम है उनका? बबीता नाम है जी। देखो भाई ये लव मैरिज कर ली थी इसने, कोई गुनाह नहीं कराया, क्योंकि उसमें उसकी भी रजामंदी थी और इस भाई की भी। लेकिन कुछ टाइम नहीं, काफ़ी टाइम बीतता है वैसे तो, और बीच बीच में कई बार हुई दिक्कतें। हाँ, कम से कम 10-12 बार जा चुकी है। 10-12 बार जा चुकी है। बच्चा भी है आपका कोई? नहीं, तो कोई बच्चा भी नहीं अभी तक। तो ये देख सकते हैं भाई आज की महिलाएं जो है किस तरीके से। आप ड्रिंक वगैरह करते हो? नहीं सर, मैं बताऊं आपको, सुनो, पहले 2 साल पहले मैंने पी है होली पे, सुनो मेरे, हो गया था पड़ोसी से। ये मैं आपको बता देता हूँ, चलो मानते हैं इन्होंने मारपीट करी होगी, झगड़ा करी होगा, लेकिन एक प्रूफ बताता हूँ आपको मैं। इस भाई के घर पे जब मैं इस कमरे पे, किराए के कमरे पे आया, यहाँ पर इस भाई ने माता रानी की जो नवरात्रे चल रहे हैं उसकी जोत जला रखी है। तभी मैं समझ गया था दिमाग में कि ये भाई बिल्कुल भी ड्रिंक वगैरह से काम नहीं करता। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इस भाई की मदद करें, या फिर बबीता नाम है ना, या फिर बबीता इस वीडियो को देख रही है। ये मैंने पहली वीडियो डाली है, ना आपकी फ़ोटो दिखाई है, ना आपकी कुछ दिखाई है इसमें, और ना मैं दिखाना चाहता। नहीं सर, फोटो दिखाइएगा। दिखाऊं? दिखाना, दिखा दूं? हाँ जी। तो फ़ोटो देख लो भाई, क्योंकि ये जिस घर में रहती है जी उसकी आईडी भी बताऊंगा, डांस करती हैं वहाँ पे, गलत काम भी करवाती हैं इनसे लेडीज। मैंने एक बार नहीं जी 50 बार इसका सबूत उसके हाथ में दिए हैं। तो ये देखो फ़ोटो उनका ही है। हाँ, ये फ़ोटो हम खींच लेंगे और दिखा देंगे आपको। तो ये भाई, क्या नाम बताया था आपने? मोहन नाम है जी। मोहन भाई की गलती कुछ हमने अभी तक तो कोई पता नहीं है, लेकिन जांच का विषय है। अगर उसकी भी बात सुनेंगे हम, अगर बबीता हमारे पास कांटेक्ट करती है तो मैं अपना कांटेक्ट यहाँ पर दे दूँगा। अगर ऐसी कोई बात है आपके बीच में अनबन वाली, तो इनके पास कांटेक्ट करें, मेरे पास नहीं, इनके पास कांटेक्ट करें और मेरा नंबर इनसे ले ले,
फिर मेरे से बात करें अगर कोई दिक्कत है। देखो अभी आप जहाँ पे भी हो, कहीं भी हो या फिर किसी के साथ में हो, वहाँ पर आपको इज्जत इतनी नहीं मिलेगी जहाँ पर जितनी इज्जत यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ पे रह चुके हो। और अगर आप वहाँ पे गैर किसी आदमी या फिर किसी महिला या फिर किसी के साथ भी, एक मिनट, जब भी मैं जाता हूँ मुझे उनके सिर्फ ठुकरानी के घर में, गोयला डेयरी हनुमान चौक पे गली नंबर 1 डी ब्लॉक में ठुकरानी के घर में मिलती है, उसी के घर से मैं लेके आता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ सर क्या तो संबंध है उनका, जो यूपी से हैं, हम उनको जानते तक नहीं थे, सिर्फ वहाँ पड़ोस में रहे थे, क्यों तो दूसरा घर खराब कर रहे हैं। और एक है जी नजफगढ़ के अंदर नया रोशनपुरा में शमशान घाट के पास बबली राठी, मोबाइल नंबर मेरे पास है, जिसके फ़ोन से मेरे पास धमकी आई थी। अच्छा हाँ जी, वो तो रिकॉर्डिंग भी है आपके नहीं, पास? धमकी की रिकॉर्डिंग नहीं है सर, उस टाइम मेरे पास दूसरा फ़ोन था। नहीं, लास्ट टाइम क्या बात हुई थी आपकी? लास्ट टाइम मेरे पास मैंने उससे रिक्वेस्ट की है, तो मेरे से बोलती है मेरे को चक्कर छोड़ दे, मैं अपना करूँगी, झाड़ू पोछा काम करती हूँ, मैं इधर रहूँगी, मुझे तेरे से मतलब नहीं है, ज़्यादा बोलेगा मैं तेरे को फंसवा दूँगी। और गहने बेचने की सबसे पहली बात हुई है जी मेरी, जो अभी रिकॉर्डिंग है गहने बेचने की। गहने सर ऐसे आधा तोला के सोने मम्मी ने दिए थे, जब पहली बार गई थी ठुकरानी के घर में, वहाँ पे जाके बेच डाले थे एक रेडी वाले से। मैंने घर पे आके बोला कि भाई कोई, मम्मी मैंने बेच दिए। जब उसको लेके आया मैं, तो मैंने ये बोला मम्मी मैंने बेच दिए। कहने लगे क्यों बेच दिए? मेरे को 2 थप्पड़ भी मारे मम्मी ने। मैंने कहा सोचा भी इसके बदनामी होगी, तो मैंने अपना नाम लिया था। तो उसके बाद जी दोबारा गई घर से, मम्मी मेरी नानी एक्सपायर हुई थी, घर से घर वालों ने उसके कानों से जो बाल निकले थे वो भी आधा तोले के थे, पहले लेडी जो बड़े बड़े पहनती थी, तो वो दिए उसके कानों में। पहले तो वहाँ गोला मोड़ पे जी गिरवी रख के आई 15,000 रुपये में सर। मेरे को दुकान से जहाँ मैं काम करता था, देरा गांव में एक हार्डवेयर की दुकान पे काम करता था, वहाँ से पैसे लिए हैं, वहाँ जाकर मैंने छुटवाए, लेके आया गया, उसके दोबारा डाल दिए कानों में। समालखा के अंदर मुथूट फाइनेंस में जी पहले बाले रख के आइए गिरवी जाके, उसके बाद एक ओम है सोने का, जिसे बोलते हैं हम चवन्नी का, यानी 2.5 ग्राम का, वो भी गिरवी रख दिया जी। पता नहीं लगने देती सर। पूछता हूँ कहाँ गए, तो कहा अभी के तो बहाने बना रही है कि ओम तो तेरे पापा को दवाई दिला के लाए थे, मेरे पापा दारू पीते हैं जी। कहती है कि वहाँ उस दिन गए थे। सर जब मैं पैसे लगा रहा हूँ तो ओम भी मेरे को पता नहीं कब रखा गया, क्या रखा गया। फिर वह कहती तेरे पापा का दवाई मैं दुकान से पैसे लेकर दिलवा के लाया था। मेरे 20,000 रुपये दुकान वाले को देने मैंने घर में ला कर रखे थे लैट्रिन बाथरूम के लिए, क्योंकि जो मेरे घर में लैट्रिन बाथरूम थी छोटे भाई की तरफ चले गई। अच्छा, आप कह रहे थे भी वहाँ क्या पुलिस में भी गई थी? हाँ पुलिस में गया था सर। वहाँ पे वो बोलते हैं भैया कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, मैंने नंबर दे दिया। एक बार नहीं सर, जितनी बार जाती है मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ, बात रिपोर्ट लिखवाने जाता हूँ, वो बात करते हैं, अगली कहती है जी मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ। उसमें पुलिस वाले कुछ नहीं करते। मैं सुसाइड करने भी गया सर, रेल ट्रैक पे मैं सुसाइड करने भी गया, अभी 10 दिन की बात हुई है। लेकिन वहाँ स्प्रे कर रहे थे, वो मछरौली गाँव के 2-3 लड़के थे, उन्होंने मेरे को भाग के पकड़ लिया सर। पकड़ लिया तो वहाँ मेरे को समालखा थाने के अंदर जो रेलवे लाइन का थाना है वहाँ मेरे को दिया, तो उन्होंने सुसाइड नोट मेरे हाथ में था। मैंने बोला था भाई मैं मरूंगा तो इसके कारण मरूंगा। यहाँ से भी मैं कॉल करके गया था सर, इसी कमरे से मैं गया था उस टाइम। 112 मैंने कॉल किया था, मैंने बता दिया था सर इस तरह की मेरे साथ में घटना हो रही है मेरी। तो आप सुसाइड करने की वजह से? सर मैं क्या करूँ जी, घर पे जाता हूँ तो गाँव वाले नहीं टिकने देते, बेइज्जती होती है। उधर उसको बोलता हूँ, वो भी कभी जान से मारने धमकी देती है, कभी कहती है मैं तेरे घर में हिस्सा लेकर दिखाऊंगी और नहीं रहूँगी। तो गांव वाले क्या बोलते हैं? गांव वाले पूछते हैं अरे कहाँ गई, जिसको पता होता है वो भी जानबूझ के चिढ़ाता है, कहाँ गई भाई। बेइज्जती के कारण जी मैं घर छोड़ के यहाँ किराए पे रहने रहा। इससे पहले भी यही काम होता था, जब भी घर से गई मैं ये भाई समाज वाले भी है ना भाई साहब, भाई ना जीने नहीं देती है। मतलब इसको दुख, एक तो दुख है, दुखी है यू, और ऊपर से फिर गाँव वाले इस तरीके की टिप्पणियाँ करते हैं ना, तो दिल पे ठेस पहुँचती है। सर एक ID है यूट्यूब पे जो कीर्तन करती है, उनके घर में इस टाइम वो है अनीता जांगड़ा के नाम से, वो कीर्तन के फोटो देती है, उनमें वो नाचती कूदती है, लेकिन वो नाचने कूदने का एक बहाना है। घर पे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है इन कीर्तन वाली लेडीजों से जो मेरी वीडियो देख रही हो, तो सर ऐसा ना करें और जिसे अपने घर में न बिल्कुल भी ना रखे, चाहे आपके घर में काम कर रही है कीर्तन में नाच रही है, बिल्कुल नहीं ऐसा करें। कोई बात नहीं, यह वीडियो वहाँ तक पहुँचेगी और उनका नंबर मैं ले लूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप भी पहुँचाए तो आप भी भाई इस वीडियो को ज़्यादा पहुँचाना। अभी कहाँ है, मतलब कुछ पता लगे? नहीं सर ऐसे मेरे को नहीं बताती है, लेकिन मेरा जहाँ तक आइडिया है वो 2 ही घरों में है, या तो अनीता जांगड़ा के घर में है या फिर गोला डेयरी में ठाकुरानी के घर में है। लेकिन वहाँ पे जब फ़ोन करता हूँ तो वो मना कर देते हैं। चलो तो मना वैसे भी करते हैं। अच्छा ये घर पे है, इस कमरे पे रहते हैं भाई साहब, ये कमरा है जी मेरा। ये आप देखेंगे ना
ये भाई साहब अभी मंजी पे भी नहीं सोते, खाट पे भी नहीं सोते। ये देखेंगे आप, ये देखो आप। अच्छा बरती रहते हो? हाँ बरत हूँ जी, बरत तो 2 महीने से चल रहा है सर। मेरे पास सब ये कुछ कमरा होता है, भाई मैं नहीं देखो खा इसका। पाता हूँ, मैं नहीं खा पाता हूँ सर। मैं सोचता हूँ किसी तरह वो घर आ जाए। मैं ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है जी, उसकी धमकी वो दी। चूल्हा भी दिखा दे यार वो। आ जाओ आ जाओ, अभी आप इधर आ जाओ, मेरे पास आओ, एक बात समझाता हूँ आपको। इधर आओ, ओ कैमरामैन भाई इधर आ जा। ना तो आपने ऐसी कोई बात करनी है, ना सुसाइड वगैरह ऐसी दिमाग में सोचनी है बात। देखो परिस्थितियाँ मैंने सब केस किया है सर। परिस्थितियाँ सबकी विपरीत हो जाती है कई बार, ऐसी हाँ, बात नहीं मैंने केस भी है। करा सुसाइड अगर आप कर लोगे तो आपके माँ बाप का क्या होगा, ये पता है या सोचा है आपने? सर क्या करूँ, माँ बाप के सामने के माँ बाप की भी बेइज्जती होती है। अब यहाँ पे आने का कारण यही है सबसे बड़ा जी। ना आने दे तो ना उसका, चल मान के चलते हैं। आप एक चीज़ सोचना, आप ना आए तो ना आए, आपके माँ बाप तो उनके साथ रहो। लेकिन आप अगर ये आपने बयान दिए तो आपके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मतलब आपको धमकी दी है कि हाँ आपको धमकी देती है सर मेरे को। क्या मेरे साथ में और भी- रिकॉर्डिंग है आपके पास? नहीं, धमकी की इस टाइम नहीं है, लेकिन जो शरत है उसकी है, जो रिकॉर्डिंग गाने दिखाओ। बेके हैं उसकी दिखाओ। भी है। आवाज़ फुल करो। हेलो हाँ बेटा, मैंने सोची ये शरत की है। रवा जी हाँ, मैंने कहती सीधा ऊपर है ना वो स्टोर है भाई, ठीक है। देख बेटा मेरी बात सुन, मैं बताऊंगा तुम्हें। तुम्हें तो दे रहा, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। हाँ तू तो मैं बिना बिना था तेरा सी पागल है तुम मेरे बेटा। जब मेरे बालक का बना कुक कर रहा लूँ मैं, मनीषा मेरी बालक बना थे उन बच्चों में मैंने बक लिया जो कुछ बकना था बस। हाँ ये बता क्या कहती सीधा ऊपर है ना वो तो रह मैं तो डरता है। हाँ पर एक चीज का ध्यान रख भाई, रिश्तेदार भी आएंगे मेरे। तेरे रिश्तेदार भी आएंगे। हाँ सारे आएंगे। सारे आएंगे, मैंने कोई दिक्कत नहीं। पर एक चीज का ध्यान रखिए, कदर पावे कोई और फिर वो देख लिए, कदर रिश्तेदार ना पाकर कोई और पावे। वो तो नहीं ना मेरे सारे रिश्तेदार को बहुत है। हाँ ठीक है। हाँ 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 तो तेरे लोग ऐसा फोन क्यों आया, यो क्यों आया, या देख क्यों मेरी आया? बात सुन, मैं बताऊंगा तुम्हें। देख मैंने तेरे तक कोई ऐतराज नहीं, बस मैंने जब नहीं दिखा ना वो शक मटाना तेरा काम हो दिल में है। जब मैं तेरे तनु कहूँगा कि कौन है तू बताओगी सच्चाई। हाँ तो सारे में जाना है कि सारा जानता किस फिर कौन है नू बता दे। सारे आओ हमारा तो जितने भी मेरे पूरे रिश्तेदार हैं। हाँ ठीक है। हाँ कई एक तो आपने एक बार ही नाम देखा। मैं अटका नहीं लगाऊंगा, मैंने पागल है। फिर तनु बता दे आज तक कितने मार लिए थे मैंने। मैं तो बता देना। हाँ मार रखे थे, मारे थे जब मारे थे। हाँ हाँ मैं घर पड़ा सब कुछ पड़ा, भी दामाद का दिन रहते नहीं। ठीक हाँ और भी है जी। कोई नहीं ऐसी बाद में देख लें, बाद में सुना देंगे। फिलहाल ये इतनी जो बात आपने देखी है भाई, आपकी तो मतलब लगता भी नहीं आपने कुछ गुस्से में कुछ कही हो। मैंने उसने क्या बोला जी मेरी मम्मी को कि मम्मी इसकी दूसरी शादी कराएंगे, झगड़े की बात थी जी ये। उसने बोला मेरी मम्मी को मम्मी इसकी चलो दूसरी चलो शादी सुनो, कराएंगे। अगली वीडियो में आपको अगर ऐसी बात होगी ना, लोगों के दर्शकों के कमेंट होंगे तो मैं आऊँगा। अगर इसी चीज़ का देखो हम डाल लेनी थी वीडियो, लेकिन भाई डालनी पड़ेगी, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि भाई अभी बात लिमिट से बाहर हो गई है। फ़िलहाल इतना ही मैं कहूँगा, अगर जो इसने वीडियो देख रही है वो अपने घर पे आए और हमारी वीडियो में आकर के ये बताए कि आप इकट्ठा हो गए हैं और आगे ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि झगड़े होते हैं। अगर झगड़ा होता है तो कंप्लेंट करें इसके खिलाफ़ या फिर मीडिया में आए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और इसकी घरवाली तक इस वीडियो को ज़्यादा पहुंचाना। फिर मिलते हैं भाई जब भाई का घर बस जाएगा, क्योंकि भाई का घर उजड़ रहा है फ़िलहाल। तो आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में फिलहाल बताइएगा, क्योंकि लव मैरिज ने जो है ना, थोड़ा सा आपने गलती तो नहीं कर दी लव मैरिज कर। मैं उस टाइम तो नहीं लग रहा था, लेकिन आज मेरे को लग रहा है कि मैंने घर वालों की बात भी नहीं मानी थी, तो मैंने सबसे बड़ी गलती की थी। लेकिन मैं आज भी उसको इतना ही चाहता हूँ जितना शुरू में चाहता था, चलो उतना ही चाहता हूँ। चलो भाई इतनी वीडियो, बाकी धन्यवाद।